Okay, click on OK. Under your I exited एक काम करिए, कीप चेंजेस पे क्लिक करिए, सॉरी रिलोड चेंजेस पे क्लिक करिए। ओके ठीक है, हो गया। क्लोज कर दीजिए। मशीन को ऑफ करिए, फिर चेंजेस करिए। ऑफ करिए मशीन। सभी मशीन को ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है। सर बाकी तो ठीक है, सिर्फ बाकी मेटास्प्लॉइटर हाँ, में मेटा दिक्कत है। एक्सपेंडेबल ठीक है। इसका नेटवर्क पे जाओ, सेटिंग्स पे जाओ। सर आवाज ब्रेक होगी आपकी, क्या हाँ, कह रहे हैं? सेटिंग्स पे जाइए। नेटवर्क सेटिंग्स, नेटवर्क, ये होस्ट ओनली मत करो इसमें। इसे हटा दो, डिसेबल करिए। चलो इसे काम करो, इसे नेट पे करो। नेट नेटवर्क, नहीं नेट नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे आपने कौन सा सिलेक्ट किया था? नेम पे क्लिक करिए। नहीं नहीं, सर ये नहीं हुआ है। कोई ऑप्शन नहीं था, नॉट सिलेक्टेड ही था सर इसमें ठीक है ठीक पहले। है, एक काम करो, इसको क्लोज करो। आप बेसिक पेन टेस्टिंग को बंद करिए और इसके नेटवर्क सेटिंग्स दिखाइए। सेकंड वाला अडाप्टर दिखाइए। इस पे आईपी आ रही है? जी सर, इसकी तो पिंग हो रही थी, कौन नेट वाली। ब्रिज वाली हो रही थी ना? सर ब्रिज। ठीक है, आपने इस पे जी नेट सर। सेलेक्ट ही नहीं किया है। ठीक है, इसे क्लोज करो। मशीन ऑफ कर दीजिए, बेसिक पेन टेस्टिंग भी। काली मशीन भी ऑफ कर दीजिए। ठीक है, और ऊपर फाइल ऑप्शन पे क्लिक करो। टूल्स पे जाइए, सेटिंग, हाँ नेटवर्क मैनेजर। ओके, यहाँ पे एनएटी नेट रेंटर पे क्लिक करिए, सेकंड टैब। क्रिएट पे क्लिक करिए। क्रिएट ऊपर देखिए, ऊपर ऊपर। हाँ ठीक है, और इसको, हाँ ठीक है फाइन, ओके छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ओके, अब ठीक है, इसको एक काम करो, एडिट कर दो। राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे जाओ, एंड इसका नाम चेंज करके कुछ अलग कर दो इसका। नेट न्यू कर दो। हाँ ठीक है, नेट नेटवर्क वन, ओके फाइन, अप्लाई करिए। हो गया, ठीक है, क्लोज कर दो VMware वर्चुअल बॉक्स। ओके ठीक है, रिफ्रेश करिए, रन एस एडमिन करिए। ओके, मेटा टेबल पे जाओ। नेटवर्क सेटिंग्स, ओके रुको, एडाप्टर 2 पे जाओ, इसको डिसेबल करो। एडाप्टर 1 पे जाओ, यहाँ पे हाँ ठीक है, ओके ओके कर दो, फाइन। अब बेसिक पेन टेस्टिंग पे जाइए, उसके सेटिंग्स पे जाइए, और यहाँ पे ब्रिज है, ठीक है, एडाप्टर 2 पे जाइए। यहाँ पे भी सेलेक्ट ओके कर दीजिए। तीनों मशीन को ऑन कर लो। तीनों मशीन की आईपी एड्रेस चेक करिए।
ओके, तो काली मशीन पे आ रहा है 1.11, जो कि ब्रिज नेटवर्क का आईपी है। ठीक है, मतलब हम ब्रिज पे ही था काली मशीन। ओके, और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे दो आईपी एड्रेस होना चाहिए, एक है 1.10 उसी सबनेट में है जिस पे काली मशीन है। ठीक है, यानी कि ब्रिज नेटवर्क से। और दूसरा जो इंटरफेस है वो है 2.4 पे, जो कि हमारा नेट नेटवर्क का पार्ट है। ठीक है, और जो मेटा एक्सप्लॉइटेबल मशीन है वो हमें चाहिए नेट पे, वहां पर भी इसी सेम सबनेट पे आना चाहिए 10.0.2 पे। तो एक काम करिए, जब तक ये हो रहा है तब तक आप पिंग कर लीजिए काली मशीन से बेसिक पेन टेस्टिंग को। ब्रिज टू ब्रिज पिंग कर लीजिए, चेक कर लेते हैं पिंग कर पा रहा है या नहीं। फाइन, पिंग हो रहा है। वैसे मैं ये है मार्लिन स्पाई के बेसिक पेन टेस्टिंग, ये टारगेट मशीन थी तो हमें अटैकर से पिंग करना था। हो रहा है पिंग 1.10। हो रहा है, ओके फाइन। मेटा एक्सप्लॉइटेबल का आईपी चेक करिए। 2.5, ओके, हो गया। 2.4 इधर है, 2.5 इधर है। फाइन, समझ में आ गया सभी को? दिख रहा है यहाँ पे प्रॉपर आईपी। और पिंग करके देख लीजिए, आप काली मशीन से मेटा एक्सप्लॉइटेबल को पिंग करिए, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग नेटवर्क का हिस्सा है। राइट, ट्राई करके देखिए। काली मशीन से पिंग करिए मेटा 2 को, और बेसिक पेन टेस्टिंग से भी पिंग करिए मेटा 2 को। काली से पिंग नहीं होना चाहिए। कंफर्म कर रहे हैं हम कि काली के लिए अनरीचेबल है मेटा मेटा एक्सप्लॉइटेबल 2। वो एक ऐसी मशीन है जो कि काली के नेटवर्क में नहीं है, काली के रीच में नहीं है। ठीक है, लेकिन वो एक ऐसी मशीन है जो कि वीटीसी सेक पिंग कर सकता है, मतलब वीटीसी सेक भी उसी नेटवर्क का हिस्सा है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो वीटीसी सेक जो है हमारी बेसिक पेन टेस्टिंग एक ऐसी मशीन है जो कि दोनों नेटवर्क से कनेक्टेड है, जबकि मेटा एक्सप्लॉइटेबल सॉरी काली मशीन और मेटा एक्सप्लॉइटेबल अलग अलग नेटवर्क से कनेक्टेड है। ओके फाइन, तो जिस तरीके से अभी हमने बेसिक पेन सेटिंग करी। टेस्टिंग तो हाँ, दो दो नेटवर्क से कनेक्टेड है, अभी मैं बेसिक डायग्राम बना के बताता हूँ। ओके ओके। ठीक है, तो अभी अभी देखो यहाँ पे जिस तरीके से अभी हमने क्योंकि देखो पिछले दो लेक्चर में भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन बताया है, डाउनलोड वहां से उस तरीके से कर लेना। कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने जैसे किया, इस बार में एक बार में सही कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। ठीक है, सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है। 10 मिनट लगे थे, ये 5-10 मिनट लगे थे, यही कॉन्फ़िगरेशन करना है और पिंग करके चेक कर लेना। अगर काम कर रहा है, रेंज में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर आप वर्चुअल बॉक्स को अनइंस्टॉल करें, रीइंस्टॉल करें, रीस्टार्ट करें डिवाइस को। ये सब ट्रबल शूटिंग स्टेप आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, फिलहाल के लिए ये स्टेप सही था। अब वो किस सिस्टम पे क्या दिक्कत आती है वो हमें ट्रबल शूटिंग करके ही पता चलता है। ना हो तो आप ट्राई करें, नहीं होता तो आप मुझसे हेल्प मांगे। ठीक है, अभी के लिए आप स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए, मैं कुछ ड्रॉ करके बता देता हूँ यहाँ पे। व्हाइट बोर्ड विजिबल? यस गाइस, व्हाइट बोर्ड विजिबल। जी सर, विजिबल है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारे पास तीन मशीन है। एक है काली मशीन जो कि अटैकर है। ठीक है, और दूसरी मशीन है हमारे पास वीटीसी सेक, यानी कि हमारी बेसिक पेन टेस्टिंग मशीन, उसी का नाम है ये। ठीक है, जो कि एक विक्टिम मशीन है। तीसरी मशीन और है मेटा 2, ये भी एक विक्टिम मशीन है। ठीक है, लेकिन है क्या कि यहाँ पर वीटीसी सेक और काली मशीन ये एक नेटवर्क का पार्ट है और ये दोनों ब्रिज पे कनेक्टेड है। ठीक है, जिसको हम एक ओपन नेटवर्क बोल सकते हैं, इंटरनेट।
ठीक है, क्योंकि बेसिकली जब कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा तो इंटरनेट के जरिए करेगा, इंटरनेट के जरिए भी करा जा सकता है, लेकिन ठीक है, हम मान रहे हैं कि अटैकर जो था वो भी एक इंटरनेट में कनेक्टेड था। और ये जो हमारा वीटीसी सेक जो बेसिक पेन टेस्टिंग सर्वर है, ये सर्वर भी इंटरनेट फेसिंग था। यहाँ पर एक ब्रिज, यहाँ पर ठीक है। और हमारा जो तीसरा नेटवर्क है, दूसरा इंटरफेस है, वो है इन दोनों के बीच में, यानी कि हमारा नेट। ठीक है, तो नेट पे ये हमारे दो डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो अगर आप देखो, वीटीसी सेक जो है बेसिक पेन टेस्टिंग, ये दो नेटवर्क का पार्ट है। इस पे दो नेटवर्क इंटरफेसेस होंगे, टू नेटवर्क इंटरफेस, एडाप्टर इंटरफेस, अगर आप आईए कॉन्फ़िग करके आईपी चेक करोगे तो। ठीक है, और ये जो है मेटा 2, इस पे आपको एक ही नेटवर्क इंटरफेस है। इस पे भी एक ही नेटवर्क इंटरफेस है। इस पे ब्रिज का है, इस पे नेट का है, और इस पे है नेट प्लस ब्रिज का। ठीक है, अब अगर आप आईपी एड्रेस चेक करोगे तो यहाँ पे हमारा जो काली का आईपी एड्रेस है वो है 192.168 उसके बाद था 1.10। वीटीसी सेक जो था, उसके पास एक आईपी एड्रेस था 192.168 1.11 था आई थिंक, या 1.11 इसका था। आई थिंक 1.11 काली का था, 1.10 इसका था। ठीक है, और वीटीसी सेक के पास एक और आईपी था इसके पास, जो कि था 10.0.2 आई थिंक 4 था। ठीक है, और यहाँ पे था 10.0.2.5, है ना, ऐसे कुछ था, अपन कंफर्म कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे जो वीटीसी सेक है बेंटेस्टिंग, इसके पास दो नेटवर्क इंटरफेस है, दो आईपी एड्रेस है। ठीक है, दो आईपी एड्रेस है। और ये जो मेटा 2 है, ये इसके पास एक आईपी एड्रेस है। ये दोनों आपस में बात कर सकते हैं, और ये जब इधर बात करेगा तो इसके जरिए से करेगा। काली मशीन इससे डायरेक्टली बात नहीं कर सकती। तो हम क्या करने वाले हैं, हम वीटीटी सेक को कॉम्प्रोमाइज करेंगे और यहाँ पर राउटिंग टेबल्स को अपडेट करेंगे, इसको एक पिवट पॉइंट बनाएंगे, और फिर हम यहाँ पे मेटा एक्सप्लॉइटेबल पर जाएंगे। ठीक है, मेटा 2 पे जाएंगे, एक ऐसी मशीन पे जाएंगे जो हमारे नेटवर्क पे थी ही नहीं। क्या यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यस, किसी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सभी क्लियर है? सर आप अपने सर आप अपने सिस्टम में सर एक बार रन करा के दिखा दीजिए सर। कौन से सिस्टम में? मेरे सिस्टम पे? हाँ जी सर। हाँ, मेरे सिस्टम पे मैं इसलिए रन नहीं करा रहा हूँ कृष्णा, क्योंकि मेरे सिस्टम पे ना स्टोरेज फुल है, और वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल भी नहीं है। जी सर। है ना, मैंने सिस्टम ओ, चेंज किया था, नहीं तो मैं अपने ही सिस्टम पे करके ओके। दिखाता। तो अभी हमने जय के सिस्टम पे भी, मैंने इसलिए आप ही के सिस्टम पहले कराया था क्योंकि फ्रेश था। तो आप एक काम करिएगा, आप री इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, आप री इंस्टॉल कर लीजिएगा, कुछ ट्रबल शूटिंग स्टेप्स होते हैं वो फॉलो कर लीजिएगा। जय के सिस्टम पे भी नया ही उसने किया था। और मशीन्स को रिमूव कर देना, वर्चुअल बॉक्स को भी हटा देना, हाँ, और फिर वो हटाने के बाद डिवाइस रिबूट करना, फिर फ्रेश इंस्टॉल करना। और ये जो मशीन से भी फ्रेश एक्सट्रैक्ट करके करना। उस मेटा एक्सप्लोइटेबल को तो गलती से भी यूज मत करना, उसमें कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन आई थिंक हो गया है। कभी कभी जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें भी ग्लिच होता है, इसकी वजह से ये होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक चीज है। आगे एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग होगी तो ये सबके डिवाइसेस में होगा। बहुत एक दो लोग होंगे जिनके डिवाइसेस में होगी चीज है, और बाकी लोगों को हो सकता है सप्ताह 15 दिन में निकल जाए। ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल चीज है। तो अब देखो, यहां तक मुझे बताइए, क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है? इसके अलावा देखो कृष्णा, अगर क्लास में नहीं भी होगा ना, तो मैं एडिशनली मैं आपको लाइव हेल्प कर दूंगा, बाकी लोगों को भी। तो उसके लिए दिक्कत मत लीजिए। नहीं होता है, ट्राई करिए, नहीं होता है, आप मुझे बताइए, फिर अपन ऑनलाइन आके अलग से कर लेंगे। चलिए, तो ब्रिज है, विटिस है, यहाँ तक तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। बाकी लोग भी बताइए, कृष्णा का बस थम्स अप आ रहा है, बाकी लोग क्लियर करिए प्लीज। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, और मैं एक आपको थोड़ा सा सिनेरियो बताता हूँ। ठीक है, कि हम ये कर क्या रहे हैं। अब देखो, एक प्रॉपर, अगर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके कुछ ऐसे डिवाइस, कुछ ऐसे नेटवर्क्स भी होंगे जो इंटरनेट फेसिंग होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक वेब सर्वर है, ये इंटरनेट फेसिंग है। यहाँ पे डेटाबेस सर्वर है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ और नेटवर्क्स भी है, इंटरनल नेटवर्क भी है। ठीक है, अलग अलग जो वहाँ पे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, उनके भी अलग अलग नेटवर्क होते हैं, अलग अलग सेगमेंटेशन होते हैं। नेटवर्क के सबनेट्स होते हैं, सबनेट्स के अंदर भी फर्दर सेगमेंटेशन होते हैं, वर्चुअल नेटवर्क्स भी होते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या हो सकता है कि यहाँ पर ये हो गया हमारा इंटरनल नेटवर्क। ठीक है, ये हो गया एक्सटर्नल नेट, है ना, ये एक्सटर्नल, ये इंटरनेट फेसिंग है। अगर कोई अटैकर आता है,
तो डेफिनेटली अगर वो यहाँ डेटाबेस या कहीं पे पहुंचने की कोशिश करे, किसी किसी डिपार्टमेंट में घुसने की कोशिश करे, तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है। लेकिन एडमिन भी होगा यहाँ पे, ठीक है, एडमिन भी होगा, एडमिन का डीएस सिस्टम भी होगा यहीं पे। ठीक है, और एडमिन का सिस्टम तो ऐसा भी होगा क्योंकि वो मैनेज कर रहा है तो बाकी लोगों से भी कनेक्टेड होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं अभी कि जो हमारा एडमिन था वो मेटा 2 था। और ये जो हमारा बेसिक पेन टेस्टिंग था ये भी एक सर्वर था, ये वेब सर्वर था। ठीक है, इंटरनेट फेसिंग भी था और ये अंदर डेटाबेस से भी कनेक्ट था, एडमिन भी इसको मैनेज कर रहा था। ठीक है, वैसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। जैसा कि मैंने बताया, हर एक नेटवर्क के अंदर सबनेट होंगे, सबनेट के अंदर भी फर्दर सबनेट होंगे, वर्चुअलाइज नेटवर्क होंगे, हर एक सबनेट पे अलग से फायरवॉल लगे होंगे। ठीक है, तो अभी हम उन चीज को बाईपास करना नहीं सीख रहे हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि पीवॉट कैसे होगा। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना, ना मैं आपको बता रहा हूँ कि हैकिंग कैसे होगी, ना ही मैं आपको बता रहा हूँ कि बाईपास कैसे होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि पीवटिंग किस तरीके से होगी। ठीक है, और एक नॉर्मल तरीके की बेसिक पीवटिंग किस तरीके से करी जाती है। तो अटैकर यहाँ पे इसको कॉम्प्रोमाइज करेगा, हमारे वेब सर्वर को कॉम्प्रोमाइज करेगा, और उसके बाद वहां पर फिर वो ये एडमिन मेटा 2 तक पहुंचेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करना कैसा है वो हमको ऑलरेडी पता है, तो हम कुछ नहीं, यहाँ पे बेसिक पेन टेस्टिंग को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करके उस मशीन के अंदर पूरा प्रॉपर आगे एक्सेस लेंगे। ठीक है, शेल वगैरह अपग्रेड करके, फिर उसके दूसरे राउटिंग टेबल अपग्रेड करके, उसके जो वहां पर इसको एक पिवट पॉइंट बना के दूसरे गेटवे में घुसेंगे। ठीक है, और वहां पर फिर इस मशीन के जरिए से हम इस मेटा 2 तक जाएंगे। समझ में आया? क्लियर है? किसी कुछ पूछना है? हाँ, पिवट के लिए बहुत बाईपास करना होगा, डिफेंडर एक्सेट्रा, वो अपन आगे चल के सीखेंगे। ठीक है, ये बेसिक चीज है। पिवट भी कोई मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं बेसिक पिवटिंग बताने वाला हूँ जिसमें शायद 3 लेक्चर लग जाएंगे। ओके, जस्ट होल्ड ए सेकंड। ओके, तो टॉपिक चलिए। मैंने कुछ मतलब अगर डिसाइड किया तो सोच समझ के किया है। सिलेक्ट पिवटिंग को अभी देखो अपन ने बीच में शायद बैच चालू किया था, वो भी बैच कंप्लीट थोड़ी ना हुआ है, ताकि आप थोड़ा कोड रीड कर पाओ, थोड़ा थोड़ा आप प्रोग्रेस कर पाओ, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आप स्क्रीन शेयर करिए, और अब हम आते हैं इसके प्रैक्टिकल। और डिफेंडर वगैरह को बाईपास करना कोई मतलब बड़ी चीज नहीं है। अब मेन प्रॉब्लम्स आपको आएगी जब आप मॉनिटरिंग टूल से आपको बचने में, और उसके बाद आईडी सॉरी आईडीएस वगैरह, और उसके अलावा आईडीएस से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स वगैरह आपको ईडीआर वगैरह पे आएगा। चलिए, ठीक है, तो तीनों मशीन हमारी ऑन है। अब जल्दी से काम करिए, काली मशीन पे आइए, बेसिक पेन टेस्टिंग को कॉम्प्रोमाइज करिए।